गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हम अध्ययन करेंगे अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम अमोनिया बनाने की जो है कि औद्योगिक स्तर पर मतलब कि हाइबर विधि द्वारा पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अमोनिया हाइबर विधि से कैसे बनाई जाती है। अमोनिया हम दो विधि से बनाते हैं। प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की अलग विधि होती है और हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनती है उसकी अलग विधि होती है। जो प्रयोगशाला में अमोनिया बनती है वो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। तो प्रयोगशाला में जो अमोनिया बनती है वो कैसे बनती है, तो बुझे हुए चूने की क्रिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं, जिसकी अभिक्रियाएं जो है कि निम्न प्रकार बताया गया था। अमोनियम क्लोराइड लेते हैं 4NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे बुझे हुए चूने CaOH का होल्टोएस से, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है NH3 अमोनिया गैस मिल जाएगी आपका। उसके बाद वाटर और CaCl2, ठीक है ना। यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड 2 लेंगे। तो प्रयोगशाला में जब अमोनिया बनाते हैं तो हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को लेकर के हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनिया गैस मिलती है। प्रयोगशाला मेथड में क्या करते हैं भाई कि बुझे हुए चूने को और अमोनियम क्लोराइड को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ले करके गर्म करेंगे, अमोनिया गैस बनती है ये। लेकिन अशुद्धियाँ होती है, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड की बोतल से पास कर देते हैं। तो जितनी भी नमी रहती है यह कैल्शियम ऑक्साइड उसको अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं और इस प्रकार हम प्रयोगशाला में अमोनिया बनाते हैं, जिसका समीकरण यह है। और दूसरी विधि होती है जो हाइबर विधि से, तो उसके लिए हम लॉन्ग प्रोसेस है। तो पहले हम 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को लेते हैं और उसको एक ऐसे कक्ष से प्रवाहित करते हैं जिसको उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं, और वहाँ पर Fe और MO, Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक रखा रहता है। तो यह गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह उत्प्रेरक से पास होता है तो अमोनिया बन जाती है। लेकिन उस अमोनिया में बनती है वह अमोनिया कुल आयतन का 10% ही बनती है और अमोनिया का क्रिया जो बनने की है वो उत्क्रमणीय होती है, टूटने लगती है, इसलिए उसको वहीं से कूलर में पास कर देते हैं और 10% द्रव अमोनिया प्राप्त करते हैं। फिर उस मिश्रण को पंप के द्वारा फिर उत्प्रेरक कक्ष में लाते हैं, फिर अमोनिया बनती है, फिर द्रवित करते हैं। तो इस क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं हाइबर प्रोसेस में और द्रव अमोनिया प्राप्त करते रहते हैं। इसके लिए निम्न समीकरण से जो है कि हम समझ लेते हैं N2+3H2O ले लिए। अब आयरन उत्प्रेरक रहेगा Fe, मोलिब्डेनम वर्धक रहेगा, टेम्परेचर है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM प्रेशर था, हाई प्रेशर। चूँकि इसमें इधर बनने पर अणुओं की संख्या घटती है, इसलिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है और यह
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसलिए इसमें कम ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं तो इस समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका विस्तृत जो है कि वर्णन हम इससे पहले वाले वीडियो में केवल हैबर विधि से अमोनिया बनाने में हम वर्णन कर चुके हैं। अब हम इसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि ध्यान देते हैं पहला कह रहा है कि अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है HCl से, तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड, इसको हम नवसादर बोलते हैं। फर्स्ट। सेकेंड में अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो अमोनियम सल्फेट बनाता है। किससे? अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4। दूसरा हो गया तीसरा नंबर, अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देता है। ठीक है। अमोनिया को क्यूप्रस ऑक्साइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो उसे कॉपर में क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है NH3। तो क्यूप्रस ऑक्साइड को किसमें? कॉपर में क्या कर दिया? अपचयित कर देता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित कर देता है। चौथे नंबर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि अमोनिया लेड ऑक्साइड को भी लेड में अपचयित करता है। लेड ऑक्साइड को किसमें? लेड में अपचयित करता है। तो लेड ऑक्साइड ले लेंगे, लिथार्ज कहते हैं इसको, लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं, और ये लेड में अपचयित कर दिया और आपको इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है आपका। तो अमोनिया जो है कि अमोनिया फेरस ऑक्साइड FeO को भी आयरन में अपचयित कर देता है। ठीक है, अपचयित कर देगा आपका। इसमें भी नाइट्रोजन गैस क्या होती है? निकल जाती है। तो ये अमोनिया की रासायनिक गुण हो गए। कौन कौन है भाई? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण में अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो अमोनियम क्लोराइड देती है। दूसरा, अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो अमोनियम सल्फेट बनाती है। तीसरा में अमोनिया कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में अपचयित करती है। अमोनिया लेड ऑक्साइड को लेड में अपचयित करती है और अमोनिया आयरन ऑक्साइड को, फेरस ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देती है। तो ये हो गया अमोनिया की रासायनिक गुण। और अगले टॉपिक में हम नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।